जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों मैं तो चाहता हूं आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम और आरओएलओ का एग्जाम दोनों ही आपका दिसंबर महीने में हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से इस समय पे सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आयोग जो है दिसंबर महीने में करवा पाएगा एग्जाम। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है जो एग्जाम सेंटर को लेके, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नया रूल्स थे एग्जाम को लेके, उसमें यह था कि जो प्राइवेट कॉलेज है आप उनको सेंटर बनाएंगे नहीं, अब जो बाकी सेंटर बचे हैं उन्हीं में से हमें क्या कहते हैं, उन्हीं को बनाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे इतने ज्यादा क्या कहते हैं फॉर्म भर दे रहे हैं, जिस हिसाब से उतने एग्जाम सेंटर आयोग को मिल नहीं पा रहे हैं। अब आप ऐसे समझो, जैसे आरओ के पेपर में कितने लोगों ने आवेदन किया, तकरीबन 11 लाख, ठीक है, तकरीबन 11 लाख, 10,70,000 अगर हम बात करें, एग्जैक्ट 11 लाख के आसपास मान लो। अब जो आयोग को एग्जाम सेंटर मिल रहा है ना, वो मिल रहा होगा करीब 5 लाख बच्चों के लिए, मतलब इससे ज्यादा मिल ही नहीं पा रहा। एक एग्जाम्पल है, एस्टिमेट है, 5 लाख बच्चों के लिए मिल रहा है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आयोग के सामने, वो ये कह रहा है जब सेंटर ही नहीं है तो एग्जाम कैसे कराएंगे। इसके लिए भैया एक नया सोल्यूशन आ रहा है कि 5 लाख बच्चा एक दिन और 5 लाख बच्चा जो है भैया वो एक दिन बैठा दो। तो अब क्या होगा, ये होगा 2 शिफ्ट में पेपर, और इसके लिए नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा, आयोग का ये कहना है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी बहुत ज्यादा इस समय पे आंदोलन हो रहा है आपका प्रयागराज में आयोग के सामने, ठीक है। इसमें भी बड़ा मुश्किल लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। एक तो आयोग जो है इतना ट्रांसपेरेंट है नहीं कि बता दे सही से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें भी बड़ा भैया परेशानी लग रही है। तो ये एक आपकी सिचुएशन एक बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इधर पढ़ेंगे इसमें आपका हेडलाइन में, उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश के तहत केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों की वजह से उनकी परीक्षाएं एक दिन में परीक्षाएं कराना आसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको निजी जो कॉलेज है वो आप ले नहीं सकते हो, इस हिसाब से आपको बाकी सेंटर में ही डिसाइड करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें जो है आपका मुश्किल हो रही है। अब जैसे आयोग की बाकी परीक्षाएं भी होनी है, जैसे आपकी कौन सी हो गई, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की हो गई, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की हो गई, इनका फॉर्म भी बहुत टाइम से नहीं आया। और इसमें भी जो आवेदन होगा ना वो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, 5 लाख से ऊपर के बच्चे करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी भर्ती है, जो आपका राजकीय इंटर कॉलेज GIC वाला होता है, सहायक अध्यापक LT ग्रेड, ये सब परीक्षा बहुत समय से हमें देखने को मिली नहीं है। इसमें भी बच्चा बहुत ज्यादा बैठेगा, फिर कहाँ से लाएगा भैया एग्जाम सेंटर आयोग, फिर कहाँ से आएगा। तो इसका कुछ सोल्यूशन निकलना है। नॉर्मलाइजेशन जो है इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि भैया नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट है उनका भी साफ साफ कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन है इससे सबसे बड़ी समस्या जो है वो करप्शन की आएगी, ठीक है। करप्शन इससे और बढ़ सकता है। आपको पता होगा पहले यहाँ पे ऑप्शनल जब होता था यूपी पीसीएस में, तो एक स्केलिंग की समस्या थी, उस पर सीबीआई की जांच पे अभी भी फैसला चल रहा है कि क्या होना है, सीबीआई की जांच करानी नहीं करानी है। भैया बड़ा मुश्किल था, मतलब उसमें बच्चा खुश ही नहीं था। अब जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, 5 लाख बच्चों ने पेपर दिए यूपी पीसीएस का, वो भी खुश नहीं होगा, कहेगा अरे यार इस, अब नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, किसी का पेपर आसान किसी का टफ। लेकिन अब आप समझो, आपके हिसाब से मान लो, आपके हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री का जो सामाजिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक है, सोशल रिफॉर्म्स, वो आसान है, और किसी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा टफ होगा, या आपके हिसाब से टफ है, किसी और के हिसाब से आसान होगा, आयोग उसको आसान मान के चल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन करोगे कैसे भाई, उसका एक फिक्स्ड रूल होना चाहिए। और जो जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन से होके गए हैं ना, बाकी किसी भी एग्जाम की अगर हम बात कर लें जो हमारे इंडिया में होते हैं, कोई भी खुश नहीं रहता इससे। तो इससे क्या है ना, भ्रष्टाचार की समस्या और बढ़ेंगी। इसीलिए जो स्टूडेंट है वो इसके खिलाफ जो है काफी जो है आवाज उठा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना आपका, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में आपका जो बाकी परीक्षा है वो भी आनी है। एक तो बात ये है ना, आयोग जो है परीक्षा इस मामले में यूपीएससी बहुत सही है, वो एक एग्जाम काफी कराता है, लेकिन जो उसका सबसे अच्छा एग्जाम है फेमस सिविल सर्विसेज, जिससे आप IAS बनते हो, वो पूरे साल में कंप्लीट करा के आपका रिजल्ट भी दे देगा, प्री भी करा देगा, मेंस भी, इंटरव्यू भी, रिजल्ट भी आ जाएगा। अगले साल की तैयारी करो।
अब लेकिन वो टफ भी होता है पेपर, इसलिए बच्चा कहता है यूपीएससी की जगह हम कौन सा पेपर भरेंगे। भैया बच्चे की बात भी सही, यूपीएससी टफ लग रहा है उसको, वो कहता है हम यूपीपीएससी का एग्जाम भरेंगे। लेकिन यहाँ पे यार कुछ क्लियर ही नहीं है, एक एग्जाम कराने में को 5 साल लगा दे रहे हो, फिर एक भर्ती आने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो बहुत ज्यादा समस्याएं हुई पड़ी हैं इस समय पे, ठीक है। अब कुल मिला के बात यह है कि आपका जो दिसंबर महीने में एग्जाम होना है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि एग्जाम ये आपका दोनों वाले, यूपीपीसीएस का एग्जाम भी और आपका आरओ का एग्जाम भी, ये आपका दिसंबर महीने में ही हो जाए। लेकिन भैया जिस हिसाब से भैया सिचुएशन दिख रही है, मुझे आपको बताना जरूरी भी था कि ये ऐसा हो सकता है कि एग्जाम को और टल जाए, तो आप लोग उसके लिए भी जो है प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन आप लोग आयोग का भैया इंतजार करो नोटिफिकेशन का। मैं तो यही कह सकता हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा एग्जाम जो है आप लोग अगले साल जाएगा वो जाएगा, जो सामने सिचुएशन है उस हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी अब आप लोग निराश मत हो, देखो निराश वाली बात तो है ही, लेकिन यार निराश होने से कुछ नहीं होगा। और भी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो एसडीएम बने हैं, जो डीएसपी बने हैं, वो भाई इसी सिस्टम से ही तो रह के बने। सिस्टम तो वही है, आयोग भी वही है, पहले भी होता था, पिछले 3-4 साल से माना ये सब चीज नहीं हो रही थी, लेकिन उसके पहले भी ये सारी समस्याएं आती थी। तो जितने लोग भैया सिलेक्टेड है वो इसी सिस्टम में रह के जो सिलेक्टेड है, तो भैया जब अगर बनना है यूपी में एसडीएम, तो भैया जो आपका आयोग है झेलना तो पड़ेगा ही, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है, तो झेलना तो पड़ेगा। तो आप लोग के पास में निराश होने का बिल्कुल भी, आप लोग समझो निराश होने का टाइम ही नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहिए, क्योंकि आप नहीं बनोगे अगर एसडीएम, आप निराश हो जाओगे तो कोई और जना एसडीएम डीएसपी बन जाएगा इसी सिस्टम में रह के, ठीक है। तो निराश होने से कोई फायदा नहीं है। बात है, मुझे भी पता निराश होने की बात है यार, लेकिन क्या कर सकते हो, आप लोग का धर्म यही है कि आप लोग को पढ़ाई करनी है, फालतू के चक्कर में अपना समय खराब नहीं करना है। जो होगा जब सुधरना होगा तब सुधरेगा, ठीक। पढ़ते रहिए डेली, आप लोग जो है कम से कम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे आप लोग दो, और पॉसिबल हो तो 8 घंटे भी दे दो, तब जाके यूपी पीसीएस आरओ में आपका जो कट ऑफ है निकलेगा। जब भी हो पेपर, दिसंबर में हो या जनवरी फरवरी, जब भी जाए भैया, अभी तो दिसंबर मान के चलो। और तो और अगर आप लोग को समस्या लग रही कि हम क्या पढ़ें, प्री का पढ़ें, मेंस का पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखो अभी जो फिलहाल है आयोग के हिसाब से, अभी तो आपका प्री का पेपर आपका यूपी पीसीएस का वो तो मिड दिसंबर में ही है। हालांकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, लेकिन तब भी आप लोग अगर पढ़ रहे हो, अगर 7 घंटा भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या हम लोग 8 घंटा मान के चलते हैं, 8 घंटा अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें 6 घंटे जो है आप लोग प्री को दो, ठीक है, 2 घंटा जो है मेंस को दे दो। ऐसे कर सकते हो अगर मेंस पढ़ने का मन है। 7 घंटा पढ़ लो तो 5 घंटा प्री को दे दो और 2 घंटा मेंस को दे दो, ताकि थोड़ा मेंस की भी तैयारी होती रहे। और जब सब सिचुएशन क्लियर हो जाए कि दिसंबर में होना है पेपर, तो पूरा पूरा 8 घंटा शिफ्ट कर देना प्री में। तो ऐसे करके पढ़ाई आप लोग करिए अपनी, ठीक है। बाकी इस चैनल पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में चला रहा हूँ मैप के थ्रू, तो उसको भी आप लोग देखिए। पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज लगाइए। देखो ये फ्री का टाइम है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो इसमें आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से कुछ आपका नुकसान नहीं, फायदा ही होगा इसमें आपको। टेस्ट सीरीज से कम नए क्वेश्चन आपको देखेंगे, आप लोग पता लगेगा तैयारी कैसी है। और हमारे पूरे ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यूपी पीसीएस की भी और आपकी आरओ की भी, ठीक है। तो आप उसको लगा सकते हो, उस टेस्ट सीरीज को, अच्छे से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। कोई अगर डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नमस्कार।